हरे कृष्णा, राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक कथा को सुनिए, सभी सजग मन लगाए। 13वां अध्याय लिखे, श्री प्रभु शरण में आए। दोनों ओर घोर युद्ध हुआ। बाणों और शूलों आदि से भयंकर प्रहार हुआ। दैत्य की तिरस्कार प्रकार से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। इसी प्रकार भयभीत हुआ देखकर गरुड़ पर चढ़कर भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपनी सारंग नामक धनुष उठाकर बड़ी जोर से टकराकर त्रिशूल शोभित हो गई। पल मात्र में भगवान विष्णु ने 1000 दैत्यों को मार डाला, सिर काट गिराया। तो भी विष्णु और जलंधर का महासंग्राम हुआ। बाणों में आकाश भर गया। लोग आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों से कई दैत्य राक्षस असुरों की मृत्यु कर डाली। कई असुरों को अपनी गदा की ओर भूमि पर सुला दिया। छाती भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर विष्णु जी ने गदा काट दी और शंकर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बांधी आरंभ किया। इस पर जलंधर इन सभी बाणों से बरसने लगा। उसने विष्णु जी से कोई बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने से भगवान की गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मीरी हुई, परंतु उस अगणित अमरोमद गदा से वह दैत्य कुछ भी चलमाय न हुआ। उसने फिर एक अग्निमुख शूल उठाकर विष्णु जी पर प्रहार किया। विष्णु जी ने शिव के चरण का स्मरण कर नंदक नामक शूल से जलंधर की ओर छोड़ दिया। झटपट जलंधर विष्णु जी की छाती पर एक मुष्टिक मारा। उससे तुरंत ही भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर एक मुक्का मारा, प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेके बाहों में युद्ध करने लगे। किंतु ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध कर रहे थे, तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान उस दैत्यराज मेधावनी से बोले, रे रण दुर्मिन दैत्य श्रेष्ठ, तो धन्य है जो महायुद्ध में इन बड़े बड़े आयुधियों से भी भयभीत न हुआ। तेरे इस युद्ध में प्रसन्न हूँ। तू जो चाहे वह वर मांग ले। मायावी विष्णु को ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे भावक, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है तो यह मेरा वर दीजिए कि आप मेरी बहन तथा सारी कुटुंब सहित मेरे घर पर निवास करेंगे। जलंधर की ऐसी वाणी सुनकर श्रीहरि ने उसे तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवता सहित विष्णु से पाकर बड़ा प्रसन्न हूँ। फिर तो देवता के पास जो भी रत्न हैं वे सब जलंधर पृथ्वी पर ले आया। निशुंभ को पाताल में स्थित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्धि, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबों को वंचित और भन त्रिभुवन में शासन करने लगे। उस धर्मानुसार सुपुत्र के समाज प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज में सभी सुखी थे। इसी के पश्चात कार्तिक मास अध्याय 13वां तत्पन पूर्ण हुआ। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।